भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ, जय मां गंगे, हर हर गंगे। माघ मेला उत्तरकाशी के आज शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रमेश चौहान जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी, गंगोत्री विधानसभा के माननीय विधायक सुरेश चौहान जी, पुरोला विधानसभा के माननीय विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, दायित्ववान हमारे कार्यकर्ता श्री जगत सिंह चौहान जी, श्री प्रताप सिंह पवार जी, रामसुंदर नौटियाल जी, पूर्व विधायक श्री विजयपाल सजवाण जी, किशोर भट्ट जी, नगर अध्यक्ष राजीव बहुगुणा जी, श्री मनबीर सिंह चौहान जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री सूरत राम नौटियाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर स्वराज विद्वान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड श्री सत्येंद्र राणा जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी, और सभी हमारे मंचासीन पदाधिकारीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, और आज के इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, सभी हमारे डोली को यहाँ लाने वाले सभी देव डांगर डोलियों के हमारे मालीगण, डांगरिया, सभी प्रशासन के जिलाधिकारी श्री प्रशांत जी, कमलेश जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, और सभी हमारे मीडिया के मित्र। मैं सबसे पहले तो आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आप आए हैं, और अभी रमेश चौहान जी ने बताया कि 50,000 से अधिक लोग आज इस परिक्रमा के चारों तरफ हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और मैं आप सभी को मकर संक्रांति और माघ मेले की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित इस माघ मेले के, इस पौराणिक धार्मिक माघ मेले के शुभारंभ समारोह में आप सभी के बीच में उपस्थित होने का, मेले का शुभारंभ में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये उत्तरकाशी की पावन धरती, यहाँ भगवान विश्वनाथ जी की कृपा, मां गंगा का वात्सल्य परिपूर्ण है। आज माघ मेले के उपलक्ष्य में ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग का सौंदर्य इस उत्तरकाशी में उतर गया हो। ये केवल एक मेला नहीं, बल्कि ये हमारी लोक आस्था का महाकुंभ है। भाइयों बहनों, सूर्यदेव का उत्तरायण में आना कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि इस घटना द्वारा वे संपूर्ण सृष्टि को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब सूर्य का जो प्रकाश है वो धीरे धीरे धरती के ज्यादा समीप आना शुरू हो जाता है, उसकी जो गर्मी है वो बढ़ती चली जाती है। एक तरह से कोहरा छटता है, बादल हटते हैं, और सूर्य भगवान सीधे पृथ्वी के संपर्क में आना प्रारंभ हो जाते हैं। और आज के बाद अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। ये कह सकते हैं कि हम देवताओं का समय शुरू हो जाता है, यानी कि सारे मंगल कार्य हमारे ये माघ मेले से शुरू हो जाते हैं, मकर संक्रांति के बाद शुरू हो जाते हैं। मेरी आज के इस अवसर पर भगवान सूर्यनारायण से प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन में नई उमंग, नई चेतना का संचार करें। मुझे इस बात का गर्व है कि उत्तरकाशी आज केवल अपनी आध्यात्मिक पहचान ही नहीं बना रहा है, बल्कि अपनी विकास यात्रा के लिए भी जाना जाता है। यहां लगी अनेक प्रदर्शनियां वो इस बात की गवाह है
कि सरकार की नीतियां केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार का स्पष्ट विजन है कि विरासत भी सुरक्षित रहे और विकास भी सुनिश्चित हो, विकास विरासत के साथ आगे बढ़े। आज इसी सोच के साथ उत्तरकाशी जैसे सीमांत जनपद में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, आजीविका ऐसे क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है। हम जहां एक और उत्तरकाशी जनपद में हजारों करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य करा रहे हैं, सुधारीकरण के कार्य करा रहे हैं, वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए हम ठोस कदम भी उठा रहे हैं। आज जहां एक और उत्तरकाशी में 23 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 50 बेड की क्षमता वाले क्रिटिकल केयर सीसीसी ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, वहीं कुरोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर 46 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से उप जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने मौरी और नौगांव में पीएचसी भवनों का निर्माण कार्य भी कराया है। यही नहीं, हमने जहां एक और क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य किया है, वहीं ऑल वेदर रोड के अंतर्गत सिलक्यारा टनल का निर्माण भी कराया है, जिसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है और आने वाले समय में बहुत जल्दी सिलक्यारा टनल आम जनता को समर्पित हो जाएगी और उसके चालू हो जाने के बाद उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत सुविधा होने वाली। जो 25-30 किलोमीटर उनको अधिक यात्रा करनी पड़ती थी, उनको वो अधिक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अभी हमने यमुनोत्री धाम के लिए हेलीपैड का निर्माण भी कराया है। हमने जहां एक और गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट और उत्तरकाशी मुख्यालय में 18 करोड़ रुपए की लागत से कई पार्किंग स्थलों का निर्माण कराया है, वहीं 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का विकास भी किया है। हमने भागीरथी नदी के तट पर 9 करोड़ रुपए की लागत से भटवाड़ी और ढूंढा में बाढ़ सुरक्षा के कार्य भी कराए हैं। इतना ही नहीं, हमने कासला गांव के सोमेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी के शौर्य स्थल का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है। इसके अतिरिक्त हम पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत मोरी, हरकीदून, जखोल को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत सीमांत गांव जादव में उत्सव मैदान का निर्माण करा रहे हैं, ताकि सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सके। ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि उत्तरकाशी जनपद की 12,000 हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिन्होंने जो अपना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा काम हुआ है। यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड की एक भव्य तस्वीर है। भाइयों बहनों, समग्र विकास का परिणाम है कि आज एसडीजी सूचकांक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है। और राज्य की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद भी हमारे 3 प्रमुख जनपदों में से एक जनपद इस श्रेणी में आया है। बीते वर्षों में हमारे राज्य में आर्थिक और सामाजिक दोनों ही मोर्चों पर तेज गति से प्रगति हुई है। आज हमारे प्रदेश की राज्य की अर्थव्यवस्था राज्य गठन की तुलना में 26 गुना बढ़ चुकी है और हमारा बजट 1 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में सड़कों का जाल दुगना हुआ है, बिजली का उत्पादन 4 गुना बढ़ा है। भाइयों बहनों, रिवर्स प्लान यानी कि जो लोग पहले अपने रोजगार के लिए अन्य कारणों से यहां से अपने अपने स्थानों को छोड़कर चले गए थे, अब वो फिर से अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट रहे हैं। उसमें भी काफी सुधार हुआ है। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप की रक्षा करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में अतिथि देवो भव की परंपरा तो चलेगी, लेकिन देवभूमि की मर्यादा तोड़ने वालों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई स्थान यहाँ उनके लिए नहीं होगा जो देवभूमि की मर्यादा को तोड़ने का काम करेंगे, हमारे देवत्व को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून लागू कर उन ताकतों को ये संदेश दिया है
जो हमारी शांति भंग करना चाहते थे। वहीं हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी विकृतियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब तक हमने 10,000 एकड़ से अधिक जमीन सरकारी इन लैंड माफियाओं से, उनके चंगुल से मुक्त कराने का काम भी किया है। इसके साथ ही हमने राज्य में सख्त भू कानून लागू किया है, जो हमारे पहाड़ों के मूल स्वरूप की रक्षा करने के साथ साथ स्थानीय लोगों के हितों को सुरक्षित करने का कार्य भी करेगा। यही नहीं, हमने ऑपरेशन कालनेमी के द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और ये हमने संकल्प लिया है कि ऐसे छद्म वेशधारी जहां से आए हैं, हम उनको वहीं पहुंचाकर दाम देंगे, उनको तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है, जिसमें सबकी सुरक्षा, यानी कि देवभूमि के अंदर कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, अब सबके लिए एक समान कानून होगा, सबकी सुरक्षा की गारंटी होगी। और हमारी मातृशक्ति, मेरी बहन बेटियां माताएं, उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए उनकी जो 50% आबादी है, उनको 100% सुरक्षा की गारंटी देने का काम हमारा समान नागरिक संहिता का कानून करेगा। इसके साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसी का नतीजा है कि पिछले 4 वर्षों में 27,000 युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान करने में सफलता मिली है। और ये 27,000 आंकड़ा मैं अभी बता रहा हूं, इसमें 2,000 और जुड़ने वाला है। पुलिस विभाग की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती का परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ था। माननीय न्यायालय ने उसका निर्णय कर दिया है, वो परिणाम भी अब घोषित हो गया है और जल्दी ही 2,000 युवाओं को और सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में मिलने वाली है। और ये तब ये आंकड़ा 29,000 को क्रॉस कर जाएगा। इतना ही नहीं, हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। हमने राज्य में छोटी मछलियां ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारी अधरों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। हमने जहां एक और IAS, IFS, PCS स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा राज्य हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस और विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कांग्रेस और उसके चमचे हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हमारे यूसीसी से परेशानी होती है, हम यूसीसी लागू करते हैं तो पूरे देश के अंदर जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो विचारक हैं, चिंतक हैं और देश के बारे में सोचते हैं, वो सभी लोग हमारा प्रोत्साहन करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन हमारे इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी और इन लोगों को, उनको यूसी से भी परेशानी होती है। हम धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करते हैं, उससे भी परेशानी होती है। हम दंगे को नियंत्रण करने के लिए, दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए दंगारोधी कानून लाते हैं, तो उसमें भी इनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, यहां तक कि अपने वोट बैंक के चक्कर में इनको जिहाद शब्द भी अच्छा लगने लगा है। आपने देखा होगा, इनके नेता जिहाद पर भी बहस करते हैं, टेलीविजन पर बहस करते हैं, उसको उचित ठहराते हैं। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमने कहा है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर किसी भी प्रकार का जिहाद नहीं चलने देंगे। लेकिन आप ही बताइए, ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद और मजाक जिहाद फैलाने वाले इस मुल्लावादी मानसिकता को क्या देवभूमि में खुली छूट दी जानी चाहिए या इस नफरती एजेंडे पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए?
बोलिए आप लोग जोर से, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे सब लोग बोलिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जोर से बोलिए, उधर से भी बोलिए, होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। भाई भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, राज्य में सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान और मंदिरों और धामों के पुनर्निर्माण से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी समस्या है। जब हम मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम करते हैं, उनका सौंदर्यीकरण करते हैं, उससे भी इनको परेशानी होती है। इतना ही नहीं, इन सब परेशानियों के कारण आज कांग्रेस और अर्बन नक्सल गैंग, कांग्रेस के नेतृत्व में सारे गैंग एकजुट हो गए हैं और ये सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लगातार अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रामक बातें फैला रहे हैं, लोगों को तरह से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोई ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी के नारे लगा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। कोई समाज को जाति और वर्ग के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि इनका असली मकसद है सनातन हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना, धर्म के मार्ग पर बाधा पहुंचाना, हम सब की एकता पर, यहाँ के देवत्व को नुकसान पहुंचाने वालों को मदद करना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये बेटा, आपका ये भाई किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ, उसके देवत्व के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने देगा। किसी भी कीमत पर हम देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब नहीं होने देंगे, यह हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, कुछ लोग हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का कार्य किया। और हाल ही में कुछ भ्रामक ऑडियो आने के बाद मैंने स्वयं अंकिता के माता पिता से भेंट की और उनके कहने पर इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय ले लिया। भारत सरकार को हमने इसकी संस्तुति दी। मैं और मेरी सरकार शुरू से ही बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे और आगे भी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। भगवान विश्वनाथ की इस पावन नगरी से मैं आज यह संकल्प पुनः दोहराता हूं कि देवभूमि की मर्यादा और इसके गौरव से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा जो विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ राज्य में किए जा रहे विकास के इस महायज्ञ में आप सभी का योगदान और आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं माघ मेले की पुनः आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे बहुत सारे आज ज्ञापन जिला पंचायत के अध्यक्ष ने दिए, हमारे विधायक जी ने दिए, दोनों विधायकों ने दिए, हमारे जिला अध्यक्ष ने दिए, हमारे सभी नेतागणों ने अलग अलग तरीके से दिए। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में, आगे की नीतियों में उनको शामिल किया जाएगा, परीक्षण करवाकर जहाँ भी जिस विभाग को भी जाना होगा उस विभाग को भेजा जाएगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए कि भगवान सूर्य नारायण आप सब पर कृपा करें, आपके घरों में हर प्रकार से सुख समृद्धि हो और माघ मेला आप सबके लिए बहुत अच्छा फलीभूत हो। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की।